जबलपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जाने के दावे किए गए हैं और काफी हद तक यात्रियों के लिए सुविधाएं भी बेहतर हुई हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों के लिए बैठक व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग उठ रही है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में बैठने वाले जनरल कोच और पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों सहित आरक्षित वर्ग के यात्रियों के लिए भी बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाएं किए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि यात्री प्रतीक्षालय हैं, लेकिन उनमें भी निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग नहीं जा पाते हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही उन्हें बैठना पड़ता है। पब्लिक आती है, उनका आना जाना जबलपुर से ही लगा है और इस तरह की सुविधाएं यदि उनके पास बैठने के लिए नहीं दी जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में अपने। महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और झटका लगा है। दरअसल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में सरकार ने 50 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद गैस सिलेंडर के दाम 956 रुपए से बढ़कर 1006 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सरकार ने 50 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद 956 रुपए 50 पैसे में मिलने वाली रसोई गैस अब 1006 रुपए में मिलेगी। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। जनता का कहना है कि बीते मार्च के महीने में ही गैस सिलेंडर की दर 50 रुपए बढ़ाई गई थी और लगभग 2 माह बाद फिर से कीमत बढ़ाने से आम जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। 50 रुपए फिर बढ़ा दिए भैया। महंगाई ऐसी बढ़ाते जा रहे, गरीबों की हालत खराब हो। अरे 5-10 रुपए भी नहीं इकट्ठी 50-50 रुपए बढ़ा रहे हैं। जनता ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें घटाने की मांग की है। किसानों को दिन में सिर्फ 3-4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है और फसल की कीमत भी खातों में नहीं पहुंच पा रही है। ये शिकायत जबलपुर कृषक समाज के सदस्यों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से की है। साथ ही राहत दिलाने की मांग भी की है। जबलपुर कृषक समाज के सदस्यों ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से मुलाकात की और उन्हें किसानों का दुख दर्द सुनाया। किसान संगठन के सदस्यों ने कलेक्टर को बताया कि ग्रामीण इलाकों में हो रही विद्युत कटौती से किसान परेशान हैं। कृषि कार्य बाधित हो रहे हैं। दिन में सिर्फ 3-4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जो पर्याप्त नहीं है। यदि इसी तरह विद्युत कटौती होती रही तो कृषि का काम चौपट हो जाएगा, सिंचाई नहीं हो पाएगी। लिहाजा बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से की जाए। बिजली की समस्या है, सिंचाई विभाग की समस्या है, राजस्व की समस्या है और भी अन्य विभागों की जो समस्याएं हैं वो आज हमारे कलेक्टर महोदय के साथ में शेयर की हैं और उनको बताया है कि हमारा किसान गांव में क्या क्या समस्याओं से पीड़ित है। उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी समस्याओं को सुना है और संबंधित विभागों के साथ में जो उनकी बैठक होती है उनमें हमारी समस्याओं को रखने का उन्होंने आश्वासन दिया है। कृषक समाज का कहना है कि फसल का पैसा भी किसानों के खातों में देर से पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अगली फसल की तैयारी नहीं हो पा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसान संकट में है। आयुध निर्माणी खमरिया में कर्मचारियों को सिविलियन मोटर ड्राइवर और मेट्रोलॉजी एवं ऑटोमेशन मेजरमेंट कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास निगम के अधिकारियों ने कहा, इस प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास निगम के तत्वावधान में आयुध निर्माणी खमरिया में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को सिविलियन मोटर ड्राइवर और मेट्रोलॉजी एंड ऑटोमेशन मेजरमेंट कोर्स का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास निगम के क्षेत्रीय निदेशक निशांत श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। महिला प्रताड़ना के खिलाफ तो पूरा समाज और कानून खड़ा हो जाता है, लेकिन जब कोई पुरुष प्रताड़ित होता है तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। महिला प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बने हैं उनका भी दुरुपयोग हो रहा है। इस ज्वलंत मुद्दे पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया सन्स की स्क्रीनिंग जबलपुर में की गई, जिसके कथानक और प्रेजेंटेशन दोनों को दर्शकों ने खूब सराहा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दीपिका नारायण भारद्वाज द्वारा बनाई गई फिल्म इंडिया सन्स की स्क्रीनिंग रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला दीर्घा में की गई, जिसे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी दर्शकों ने देखा और सराहा। फिल्म का कथानक पुरुष प्रताड़ना पर आधारित रहा। फिल्म के जरिए इस
फिल्म के जरिए इस समस्या को उठाने की कोशिश की गई है कि महिला प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए कानूनों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। जब महिला प्रताड़ित होती है तो पूरा समाज उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और कानून उसके पक्ष में नजर आता है, लेकिन जब कोई पुरुष झूठे केस में फंसाया जाता है तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये फिल्म उन लोगों की कहानी है जिनके ऊपर झूठा रेप का आरोप लगाया गया और किस तरह से उन्होंने जो है सालों साल अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए गवाए, जबकि उनके पास सारे एविडेंस थे, वो बिल्कुल निर्दोष थे। उनको झूठे रेप के मुकदमे में फंसाया गया। रेप के कानूनों का आजकल बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और उसी चीज के ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। इस मुहिम से जुड़े लोगों की माने तो भारत में प्रतिवर्ष 90,000 पुरुष प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। इस आंकड़े को जागरूकता से कम किया जा सकता है। मझौली के ग्राम लड़ोई में 2.5 करोड़ कीमत की 13 हेक्टेयर से ज्यादा शासकीय भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। मझौली तहसीलदार प्रदीप मिश्रा के अनुसार उस जमीन पर 7 लोगों के द्वारा कब्जा करके खेती की जा रही थी। भूमि को कब्जा मुक्त करवा के ग्राम पंचायत सचिव की सुपुर्दगी में दे दिया गया है और बाद में इसे कृषि कार्य के लिए नीलाम किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सिहोरा आशीष पांडे सहित पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे ने यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिहाज से डिजिटल लॉकर की शुरुआत की है। वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक विश्वरंजन ने बताया कि डिजिटल लॉकर की सुविधा पहली बार दी गई है। डिजिटल लॉकर की इस सुविधा का उपयोग करके यात्री अपना लगेज और जरूरी सामान सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी सामान्य लॉकर की फैसिलिटी दी गई थी। अभी भी वैसे ही है, बट ये डिजिटल लॉकर है और जो कि हम आउटसोर्स करके दिया है। इसमें मतलब रेलवे ने अपना एसेट टीम बनाया है, इसको अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, जिसमें 2 लाख रुपए 1 साल के लिए रेलवे की कमाई भी होगी और साथ में यात्रियों को एक महत्वपूर्ण सुविधा भी मिलेगी। गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं, लिहाजा आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग गर्मी से बेहाल हैं और दिन के वक्त घरों और दफ्तरों से बाहर निकलने से बचते नजर आ रहे हैं। मौसमविदों की गणना के अनुसार फिलहाल अधिकतम तापमान में वृद्धि नहीं हुई है। शनिवार को तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं और तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। हालांकि तापमान में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन गर्मी के तीखे तेवर बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो कि सामान्य है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। मौसमविदों के अनुसार फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।